आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने बलिदान दिया। याद रखिए, इस देश को आज़ाद कराने में 7.5 लाख नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। ये देश गांधी के चरखों से आज़ाद नहीं हुआ। ये देश कोट पर अचकन लगाने, अचपन का उस पर जैकेट पर गुलाब लगाने से देश आज़ाद नहीं हुआ। इस देश में आज़ादी आई तो क्रांतिकारियों के लहू पर तैर करके आज़ादी आई है। 7.5 लाख नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के माँ भारती को आज़ाद लोगों ने कराया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में नौजवानों को आज़ादी के लिए प्रेरणा देने वाला कौन महापुरुष है? उनका गुरु कौन है? आखिर वो कौन ऐसा संगठन है जिसने लाखों लोगों में वो क्रांति का संचार कर दिया था? आप दुनिया के इतिहास के पन्नों को पलटते रह जाओगे। आर्य समाज के अलावा दूसरा मंच, दूसरा कोई संगठन आपको नजर नहीं आएगा। मुझे याद है और मुझे गर्व होता है, मैं बार बार कलकत्ता की धरती पर जब भी जाता हूं, महानुभावों, कलकत्ता के अंदर आर्य समाज विधान सरणी है, जिस आर्य समाज के अंदर शहीद आजम भगत सिंह 3 बार गए हैं। और याद रखना, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों के समय में कोई भी धार्मिक आए, तो चाहे वो हिंदुत्व के संवाहक बने हों, चाहे कुछ भी अपने आप को समझते हों, लेकिन किसी ने भी क्रांतिकारियों को शरण नहीं दी। कलकत्ता की धरती पर अन्य भी मठ हैं, है ना, जिन मठों के अनेक प्रार्थना समाज, पता नहीं कितनी सारी समाजों का गठन वहाँ पर हुआ। रामकृष्ण मठ भी है, लेकिन किसी भी क्रांतिकारियों को किसी मठ वालों ने शरण नहीं दी थी। जब भी क्रांतिकारी जाते थे तो अपनी माँ आर्य समाज की गोद में जाकर के आराम से रहते थे और वहीं उनका भरण पोषण किया जाता था। जब सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के लिए जाते हैं ना, देखो, लोग तो डर रहे थे, बोले अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ जाएगी, मैं नाम लूंगा तो बवंडर खड़ा हो जाता है कि आपने उसके खिलाफ बोल दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, संकेत को समझने का प्रयास करें। हमारे क्रांतिकारियों ने जो आज हिंदुत्व के ब्रांड बने हुए, इनके मठ में भी जाकर के निवेदन किया कि हमको कुछ दिन रहना है। लोगों ने मना कर दिया, नहीं, हम पर अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ जाएगी, हम नहीं रख सकते। अंग्रेजों के समय में और आज हम पर आरोप लगाते हैं स्वामी दयानंद ईसाई एजेंट थे। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। स्वामी दयानंद और उनके अनुयायियों ने तो मिलकर के अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया भारत से और देश को आज़ाद कराया। आपको गर्व होना चाहिए इस बात का। जो भी क्रांतिकारी जाता था, आर्य समाज में जाकर के शरण लिया करता था। और जो विधान सरणी की मैं बात कर रहा हूँ ना, जब सरदार भगत सिंह वहाँ से बम का मटेरियल लेकर के वहाँ गए कलकत्ता के अंदर, और जब अंतिम बार उनका जाना था, तो हमारी आर्य समाज की बहनों ने अपना खून से उनका टीका किया था सरदार भगत सिंह का, और उनको विदाई दी थी सरदार भगत सिंह को। आर्य समाज राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है। आर्य समाज ने इतने लाखों लोगों को तैयार किया देश की आज़ादी के लिए। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और बाद में जब आकर के जेलर ने कक्ष की तलाशी ली, तो रामप्रसाद बिस्मिल के कमरे में सत्यार्थ प्रकाश मिला। बच्चों, ये सत्यार्थ प्रकाश केवल अकेले रामप्रसाद बिस्मिल के कक्ष में ही नहीं, उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे जो जेलों में रह रहे थे, उन सबके अंदर एक प्रेरणा का स्रोत, एक ऐसा एटम बम जो उनके उत्साह को डाउन नहीं होने देता था, जो बार बार उनके अंदर ये भावना पैदा करता था कि जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को मार करके भारत भूमि से हमको भगाना है, देश को आज़ाद कराना है। ऐसी कोई पुस्तक थी तो वो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। हर क्रांतिकारी के झोले में मिला करता था, इसलिए क्रांतिकारियों की गीता सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। किसी भी क्रांतिकारी को आप पढ़ लो, इस देश को आज़ाद कराने में 2 दलों ने भाग लिया, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। एक था नरम दल और एक था गरम दल। आप लोगों ने नाम सुना है। अच्छा, नरम दल का नेता कौन, बोलो? ये गांधी। वैसे तो इस गांधी का कुछ योगदान रहा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, जो व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हो और अंग्रेज उसको गाड़ी दे रहे हो, बोले गाड़ी में चलो, अंग्रेज उसको फोन की व्यवस्था दे रहे हो, अंग्रेज उनको और सारी सरकारी फैसिलिटीज दे रहे हो, एक तरफ वीर सावरकर हैं, एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ रामप्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। अंग्रेज इनके खून के प्यासे बने हुए थे, अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे थे। क्या अंग्रेजों ने भगत सिंह को कोई सुविधा दी? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं दी। रामप्रसाद बिस्मिल को सुविधा दी कोई? लाला लाजपत राय को सुविधा दी कोई? लेकिन गांधी को तो पूरी फैसिलिटीज मिल रही थी अंग्रेज सरकार की तरफ से। तो देशभक्त कौन हुआ? अंग्रेजों से लड़ने वाला कौन हुआ? कोई अपने दुश्मन को फैसिलिटीज देता है क्या? समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी गांधी को नरम दल का नेता माना जाता है, इतिहास में ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं भाई, नरम दल के मूल में चलते हैं।
नरम दल के जो मूल में इनके जो गुरु थे, जिन्होंने नरम दल को चलाया, वो कौन थे? उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। जो बंबई हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे। और ये महादेव गोविंद रानाडे कौन थे ये भी समझ लीजिए। ऋषि दयानंद को पुणे की धरती पर आमंत्रित करने वाले। और स्वामी जी जब पुणे की धरती पर गए तो स्वामी जी ने 15 व्याख्यान दिए महाराष्ट्र की पुणे की धरती पर। आज भी वो व्याख्यान उपदेश मंजरी के नाम से, पूना प्रवचन के नाम से हमको प्राप्त होते हैं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज को आमंत्रित करने वाले, उनकी पूरी व्यवस्था करने वाले स्वामी दयानंद के परम शिष्य महादेव गोविंद रानाडे, जो अपने आप को गर्व के साथ में आर्य समाजी कहते थे, स्वामी दयानंद का अनुयायी अपने आप को कहते थे, वो थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे तिलक जी, तिलक जी के शिष्य थे गोखले जी, और गोखले के शिष्य थे गांधी। तो जो नरम दल की परंपरा में जाओगे तो मूल में वहां पर भी ऋषि दयानंद आपको नजर आएंगे। अब गरम दल के गुरु तो आपको बताई दिए हमारे अजय जी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये वही श्याम जी कृष्ण वर्मा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इंग्लैंड से एक महान क्रांतिकारी का अस्थि कलश लेकर के आए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियां मेरे देश में तभी पहुंचाई जाएं जब मेरा देश आजाद हो जाए। भारत आजाद हो चुका था, कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं थी कि माँ भारती का वो लाडला सपूत जिसने लाखों क्रांतिकारियों के अंदर वो अग्नि का संचार किया और जिनके लहू पर तैर करके देश आज़ाद हुआ और इस आज़ाद देश में हम गद्दी को भोग कर रहे हैं। अरे हमारा नैतिक दायित्व बनता है जो उस क्रांतिकारी का संकल्प था उस संकल्प को पूरा करें। सरकारें बनती रहीं लेकिन किसी व्यक्ति ने वो काम नहीं किया जो काम नरेंद्र मोदी ने किया। और वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इंग्लैंड के अंदर गए और वहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश लेकर के आए और जहाँ गुजरात में जिस पावन धरती पर श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ वो मांडवी का स्थान, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भव्य सरकारी फंड से स्मारक बनवाया। और आपको गर्व होना चाहिए जहाँ उस स्मारक के अंदर एक तरफ अमर क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का चित्र लगा है, दूसरी तरफ उनके गुरु महर्षि दयानंद का चित्र भी लगा हुआ है। ये काम आर्य समाज ने किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा कोई सामान्य नहीं थे। एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर थे, अनेक रियासतों के दीवान रहे श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत बड़े क्रांतिकारी, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, लाला हरदयाल और वीर सावरकर, ये महान, ये तो मैंने क्रांतिकारियों के नाम लिए हैं। लाला लाजपत राय कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, भगत सिंह जिनको अपना गुरु मानते हैं, ये जो क्रांतिकारी वहाँ इंडिया हाउस के अंदर रहे और वहाँ से चिंगारी लेकर के आए और इन्होंने यहाँ के नौजवानों को जगाने का काम किया। फिर भारत के नौजवान जगे, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में काम किया है। तो बच्चों, मैं ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में कितना बोलूं, हम बोलते चले जाएं, समय का अभाव है। मुझे तो काका हाथरसी की वो 4 लाइन याद आ गई, नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम। आर्यजन का मतलब आर्य समाजियों से नहीं है, हम सभी आर्य हैं, हिंदू यानी आर्य समाजी। नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई। और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगर न योग देश के आर्य समाजी। ये काम आर्य समाज ने किया है, ऋषि दयानंद ने किया है। ऋषि दयानंद नहीं होते तो सनातन धर्म किस दिशा में होता, आप सोच नहीं सकते। पथिक जी ने लिखा था, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते, न तुम होते, न किश्ती का पता होता। आज ये रामकृष्ण के वंशज मोहम्मद और ईसा मसीह की भेड़ों में शामिल हो गए होते। आज अपने आप को जो कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे हिंदू कहने वालों, आप लोगों को बचाया है तो आर्य समाज ने बचाया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बचाया है। तो ऐसे देवता का जन्मोत्सव आज हम सभी यहाँ मना रहे हैं और पूरे देश और दुनिया में मन रहा है। हम उनसे प्रेरणा लें, ऋषि दयानंद है तो हमारी सुरक्षा है, मेरी बेटियों की सुरक्षा है, मेरे भाइयों का सुरक्षा है, नहीं तो बच नहीं पाओगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।